Give it up for Sanjay Dutt, ladies and gentlemen. Welcome, Baba. Welcome, thank you so much. थैंक्स नितिन। हर एक भारतवासी की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा, इसका हिस्सा बनने के लिए ही नहीं बल्कि हर बार हम सबको इंस्पायर करने के लिए कि जो भी करो, अपना जो भी काम करो, फुल ऑन जोश के साथ करो। आपका साथ इसमें दिया है किसी ने, उनको मैं यहाँ मंच पे बुलाना चाहूँगा। ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, मैंने इनकी कुछ रील्स देखी हैं भाई साहब, एंड फैशन आइकॉन भी बोल लो, लेकिन इस सब्जेक्ट की बहुत जड़ों तक जाके, बहुत इसमें डीप जाके उन्होंने रिसर्च किया और फाइनली इसको आप सब तक प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल नंदा साहब, ladies and gentlemen, give it up for him, the man who's super passionate about whatever he does. Welcome, sir. Congratulations. बाबा, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। जैसा मैंने कहा, मैं देख रहा था सबकी तालियां, सीटियां और कैमरास ऊपर हो गए थे जब भी वो डायलॉग बाजी यहाँ पे हो रही थी। वर्सेटिलिटी ऑफ कोर्स इज योर मिडिल नेम, बट हियर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेसर, हाउ डिफरेंट वाज इट आपके लिए? बिकॉज इसमें बहुत कुछ है, देशभक्ति कुछ अलग लेवल पे है सर। नमस्कार सब लोग, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं and to receive the trailer well. Thank you so much, the press and everybody. Thank you. क्या पूछा आपने? मैंने ये That's Baba for you, ladies and gentlemen. मैं बस यही कह रहा हूँ, ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? Because you made it look so easy. बहुत it's a very different and a very difficult role actually. अगर देखा जाए तो it's basically एक रूम के अंदर एक डिबेट चलता है, and I think the whole script and the dialogues were written in such a beautiful way, and you see, एक कुर्सी पे बैठ के डायलॉग बाजी करना एंड एक्सप्रेस करना इज समथिंग मेरे लिए नया था, एंड आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज एक एक्टर के लिए चैलेंज भी हो जाता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और ये पूरे हिंदुस्तान को ये पिक्चर देखनी चाहिए। क्या बात है, 15 तारीख को ये फिल्म आने वाली है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। निखिल, चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। बिल्कुल बनता है सर। अब मैं जो पूछने जा रहा हूं पता नहीं कहां जाएगा ये, लेकिन ये काफी डेयरिंग है, मतलब बहुत लोग हिम्मत नहीं करेंगे सर ये करने की। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड एंड कहां से हिम्मत जुटाई सर? मेरे ख्याल से इसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए, केवल देश से प्यार चाहिए। और जिस भारतवासी को इस देश से, इस कर्म भूमि से, इस जन्म भूमि से प्यार है, वो इस फिल्म से भी प्यार करेगा। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, इसलिए नहीं कि ये मैंने बनाई है, बट इसलिए कि वो अपने देश और एक ऐसे संगठन के बारे में जानेंगे जिन्होंने 100 वर्षों से जितना कार्य किया है, जो देश के लिए काम किया है, आज उसके रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, और आने वाले अगले 25 वर्षों में विकसित भारत का जो स्वप्न है वो इसी वजह से पूरा होगा। तो आप आइए और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का जवाब भी लेके जाइए जो आज तक कंट्रोवर्शियल रहे हैं। निखिल सर, आप जब बैठे थे इस पे काम करने वारंग साहब के साथ, तो उस वक्त कुछ ऐसा था कि रूम में ये चल रहा था, अच्छा इसको टच नहीं करते हैं, लेट्स नॉट गो देयर, या ये था कि बस अब तो निकल पड़े हैं? तो देखिए, क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट, और जब हमने इस पे काम करना शुरू किया, उत्कर्ष जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, अभिजीत जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी है, मेरे साथी बाकी लोग, हम इस पे बहुत चर्चा करते थे, और हमारा एक ही मकसद था, वो ये था कि जितने भी ऐसे सवाल हैं जो लोगों की कॉन्शियस को झंझोड़ देंगे और जिनके बारे में आज तक बात नहीं हुई, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एंड वी हैव अ वेरी इंटेलिजेंस ऑडियंस इन दिस कंट्री। हम चाहेंगे कि वो अपना निष्कर्ष, अपना फाइनल आउटकम इस फिल्म को देखकर
और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखकर खुद निकालें। क्या बात है सर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं इस दोपहर को, बाबा एक सवाल आपके लिए और मेरे पास ये है कि आपका कोई सवाल था मन में जब ये फिल्म आपके पास आई थी? व्हाट वाज दैट वन क्वेश्चन जो चल रहा था दिमाग में उस वक्त? मेरा कोई सवाल नहीं था। प्रोड्यूसर्स टू द राइटर। यू नो आई मीन, जब ये स्क्रिप्ट आई मेरे पास और जब स्क्रिप्ट मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी सवाल हैं हमारे युवा तक पहुंचने चाहिए, हमारे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने चाहिए। यू नो एंड हम लोगों ने दिल और जान से उसको परफॉर्म, उसको एनहांस करने की कोशिश की है, जो आपने देखा है। एंड यही एक मकसद था हम लोग सबका जो यहाँ बैठे हैं, ऑल द एक्टर्स, थैंक यू everybody, you know, who's performed, all the technicians, all the people behind the camera, and हम सब ने मिलके ये पिक्चर बनाई है। एंड द रीच ऑफ दिस फिल्म सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में होनी चाहिए। क्या बात है, he said it. Thank you so much, Nikhil sir. With your kind permission, we have a surprise for our friends from the media and everyone. हमारे guests जो हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे मैंने इंक्लूसिविटी की बात की थी, तो वी हैव these wonderful people here जिनके लिए हमारे पास सरप्राइज है, और आप सब के लिए भी, हर एक सिने लवर के लिए एक बहुत कमाल की मुहिम है, एक इनिशिएटिव है। सो कैन वी हैव द सरप्राइज ऑन दैट बिग स्क्रीन प्लीज? हो जाए। मैं चाहूंगा सर प्लीज एक बार वापस मंच पर आइए। What a great initiative. Nikhil sir, one more time, thank you so much, you know, for doing this so beautifully. मैंने कहा ना, मैं मेरी नजरें निगाहें वहीं पे थी, and everybody was looking at the screen, and दिव्या जी को वो नहीं देख रहे थे when this happened. ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको इससे शुरुआत करनी चाहिए, इंडियन साइन लैंग्वेज, क्लोज्ड कैप्शंस और ऑडियो डिस्क्रिप्शन से? सर देखिए, हमने बहुत बार देखा है कि छोटे छोटे एक्सेस पॉइंट्स होटल में आने के, कहीं पब्लिक प्लेस में जाने के, हमारे दिव्यांगजनों के लिए वो नहीं होते उपलब्ध। फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे सबको एंटरटेनमेंट मिलती है, और जब तक ये 3 से 5 करोड़ लोग जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार से सोसाइटी से पूरी तरह से नहीं जुड़े हुए, उनको किस तरह हम इंक्लूसिव कर सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं, ये हमारा पहला प्रयास है इस फिल्म के द्वारा। We are going to host special shows for all the people which are going to be ISL shows, and people can come, बच्चे जितने हैं, बड़े जितने हैं, वो सब आके देख सकते हैं। बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर। संजय सर, आई एम श्योर यू नो कई सारे फैंस से आपकी मुलाकात हुई है, दीवानगी मैंने देखी है कई बार, यू नो पीपल जस्ट गो क्रेजी सीइंग यू। अभी क्या बोलना चाहेंगे, इतने कमाल के फैंस आपके आए हुए हैं, उनको व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम सर, और इस इनिशिएटिव पे? ऑफ कोर्स यही कहना चाहता हूँ कि जय हिंद। जय हिंद। लवली। I just want to say one thing is that the whole acting team, actors team here, जो मेरे सामने बैठे हैं, they've done a phenomenal job, each and every one of them. Nemanshi, you are too good. God bless you, really. Done a fantastic job. Yes. You are also amazing. Everybody is so good in the film. Thank you for being a part. Thank you. Thank you so much. Well, coming from the OG superstar, और क्या चाहिए, बनता है। Okay, before I invite the wonderful cast members on stage, मैं चाहूँगा दिव्या जी प्लीज पूरी टीम को आप ऊपर लेकर आएं यहाँ पे मंच पर, एंड साइन में टीच है, वहां से हैं वो। So Nimi ji is going to do the honors. Thank you so much, Nimi ji. मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स, एंड बड़ा कमाल की बात होगी कि अगर हमारे संजय दत्त साहब और प्रोड्यूसर साहब को पता लगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं ये देखने के बाद, और इस इनिशिएटिव के ऊपर उनको क्या कहना है, अगर आप प्लीज हमारी मदद करेंगे इसमें। Hi, my name is Vishal. I'm very proud and very happy to see this initiative you guys have taken, including ISL in this, and we all can be a part of it and we can actually see it. Then you invited us all here to actually show this. We are really happy for that. Wow.
So when you actually thought of this thing, including ISL and making it more inclusive for all the category of disability and everything, what was the thoughts that came into your mind? They would like to know about it. एक ही थॉट थी, हर भारत का नागरिक सेम चीज और सेम लेवल पे उसको हर चीज में इंक्लूसिव हमने करना है. यही हमारा थॉट था इसके पीछे. The sign language also which we have used in the trailer was very perfect, and more if any future in any movies you are introducing, are you planning to include more ISL interpretation and videos in that? हर फिल्म में आने वाली. Thank you for the support. Thank you all of you, all the team, for planning and inviting us here. Love your energy, man. Please, Nimi ji, unko bataiye. I love his energy. Thank you so much, all of you, for being here. Yes, thank you so much. सबके साथ मैं कहना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. What a moment, what a moment. एक पिक्चर मुझे लगता है सबके साथ होनी चाहिए, और जो कमाल की स्टार कास्ट है, स्टेलर कास्ट है इस फिल्म की, उनको भी यहाँ बुलाना चाहूंगा. We'll start with this amazing act. ये, you know, we've seen him digital में, फिल्मों में कमाल करते हुए. Welcome Amit bhai. Ladies and gentlemen, संजू बाबा के साथ, you know, सामने खड़े होके उस कोर्ट रूम में वो फेस ऑफ, he's just killed it. Namashri Chakrabarti, ladies and gentlemen, give it up for him. She's an actor, she's a filmmaker, and a national award-winning producer. Neetu Chandra in the house. Please manch par aaye. The very gorgeous Neetu, and of course, Telugu ho, Hindi ho, Bengali ho, she's killed it. हर एक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है. त्रिधा, प्लीज मंच पर आइए. त्रिधा चौधरी, ladies and gentlemen. And अब वो एक इंसान, वो शख्सियत जिन्होंने इस सब को बांधा, जोड़ा और इतनी खूबसूरती से इस बड़े पर्दे पर हम सब के सामने प्रस्तुत किया है. Give it up for our director साहब, ladies and gentlemen, Abhijit Mohan Warang. निमिजी, we'll do a quick picture with the entire team, है ना? हम सब अगर एक साथ आ जाएं, सकते हैं जी. हाँ, we'll do that. आइए, come. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you Nimiji, thank you Divya for doing this, and yeah, enjoy the rest of the afternoon. Thank you. Requesting the cast to stay back. Yeah. We good? Thank you so much. Okay, now it is only fair that we talk to the filmmaker here, वारंग साहब, जिन्होंने कमाल कर दिया सर इस स्टेलर कास्ट के साथ, और मुझे लगता है निखिल नंदा साहब की जो विजन है उसको बखूबी आपने इस पर्दे पर उतारा है, और जो लिखावट है ऑफ कोर्स कमाल कर गए हैं. प्लीज मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा डायरेक्टिंग दीज वंडरफुल पीपल, स्टार्टिंग विद बाबा एंड ऑफ कोर्स जो फेस ऑफ नमश्री और उनका चल रहा है, मतलब क्रेजी इट इज सर. सबसे पहले तो मैं निखिल जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे चुना. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रामायण में सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ा था, लेकिन एक चीज़ को
उसने बहुत कस के पकड़ा था। वो चीज़ थी भगवान हनुमान, क्योंकि उसे पता था कि प्रभु रामचंद्र के पास पहुंचने के लिए ये भक्ति और शक्ति का एक ही रास्ता है। उसी तरह हमने देशभक्ति का रास्ता कस के पकड़ा है हनुमान जी की तरह, क्योंकि देश हमारे लिए राम है, ये देश राम राज्य से ही चलेगा। थैंक यू सो मच सर, डायरेक्टिंग ऑल दीज वंडरफुल पीपल और स्पेशली बाबा, प्लीज बताइए। नहीं आप बताइए सर, वारंग साहब ऐसे कैसे, टू शाय। सर के साथ मेरी 8वीं 9वीं फिल्म में एडी हुआ करता था, सर को पता है। उन्होंने मुझे पहले ही इसमें देखा था तो पहचान लिया था, क्योंकि इन्होंने मेरा नाक फोड़ दिया था एक फिल्म में, तो याद है उसके। हाँ, तो उसके बाद उसके बाद हम जब भी मिले और हमने नरेट किया तो एक ही झटके में सर ने बोला मैं करूँगा। और बहुत ही आई नो द टैलेंट कि क्या है, मैंने काफ़ी टाइम से देखा हुआ, वंडरफुल एक्टर, इस देश का सबसे बेहतरीन एक्टर मैं इनको मानता हूँ। और वही मेरी पूरी फिल्म में उन्होंने उतारा है, और ही इज़ द हीरो ऑफ माई फिल्म। अभी जो तालियां बज रही थी, भारत माता की जय सब लोग यहाँ बोल रहे थे, वो जोश जग गया था हम सब के अंदर, उस रिस्पॉन्स पे क्या बोलेंगे सर? देखिए, हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ये डायलॉग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट शॉट इन्होंने ऐसे दिया है, इन्होंने जाके ही बोला भारत माता की जय, वही फिल्म जीत गई थी, ऐसा मैं समझूंगा, जो इनका आखिरी डायलॉग है सिनेमा का। राइट राइट। तो वो जोश अभी जब भी प्रेक्षागृह में जब लोग देखेंगे तभी सबके मन में वही होगा जिसके अंदर देश के प्रति भक्ति है, जो देश पे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि ये भारत की फिल्म है। वाह, भारत की फिल्म। वो लास्ट एडिशन संजू भाई का ही था। यस, दैट क्रिएटिव एडिशन वाज हिज। यस। प्रोफेसर साहब ने वो एडिशन दिया और देखिए सबके चेहरों पे उसको सोच के इतनी मुस्कुराहट आ रही है। अमित भाई, टॉकिंग अबाउट योर किरदार बिल्कुल इंटेंस दिख रहा है, इट इज गोइंग वेरी वेल विथ योर पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन। क्या चल रहा था उस वक्त while shooting for this film? Any anecdotes, anything about your experience? जैसे संजय सर ने बताया और निखिल भैया ने बताया कि ये कहानी जो है बहुत पैशन से बताई जा रही है। वी मेड दिस फिल्म विद अ लॉट ऑफ हार्ट, लॉट ऑफ पैशन, एंड मेरे लिए इस मंच में खड़ा होना है इन सब के साथ, आप सबके सामने, एक बहुत बड़ा अवसर है। एंड आई हैव नेवर मेट एनीवन हु इज़ नॉट अ संजय दत्त फैन। मैं आज तक नहीं मिला किसी से भी, एंड संजय सर हैज़ बीन, इज़ एंड विल बी एन इंस्टीट्यूशन नॉट जस्ट ऑफ सिनेमा, but the human he is, the humanity he carries, the love that he has, the humility he has. So for me it was a great opportunity to work with him. निखिल भैया को मैं बड़ा भाई मानता हूँ, बोलता हूँ, he is my elder brother, और इन्होंने मुझे एक्चुअली 1.5-2 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं एक बहुत ही पावरफुल फिल्म बना रहा हूँ और तुम उसमें होगे। एंड बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट निखिल भैया जब बोलते हैं वो चीज़ होती है। सो अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल निखिल भैया दैट यू chose me for this part, you chose me to be a part of this historic film. एंड मेरे कैरेक्टर के बारे में जब भैया ने मुझे पहली बार कहानी सुनाई और मैं दादा से मिला और मैंने कहा ये तो महाभारत है और मैं श्री कृष्ण का रोल कर रहा हूँ। मुझे लगता है सिनेमा की एक परिभाषा होती है, हमें चीज़ों को समझने का एक तरीका होता है और वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ सूत्रधार इन दिस फिल्म एंड आई एम अगेन जस्ट वेरी फॉर्चुनेट, लकी एंड थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ सच ग्रेट एक्टर्स। इवन देयर इज वन ग्रेट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, छोटा भाई है मेरा ये। एंड फिल्म के ट्रेलर में आपने देखा ये क्या बताना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। और एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, मैं चाहता हूं कि कई लोग होते हैं जो एरोगेंस में बोल देते हैं कि देश, ऑडियंस पिक्चर देखे या ना देखे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं उसका विपरीत बोलूँगा, मुझे फ़र्क पड़ता है। हम जो लोग स्टेज पे खड़े हैं हमें फ़र्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग जो फुटफॉल्स होती हैं मूवीज़ की, उसके अलावा भी जो और लोग हैं वो इस पिक्चर को देखने ज़रूर आएँ। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है। सो मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब ये पिक्चर को देखें और
मदर्स डे का मंथ है, तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी माताएं हैं, मॉम्स हैं, वो अपने बच्चों को भारत माता के लिए ये पिक्चर देखने के लिए भेजें। और थैंक यू आप सबका। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच टू यू, क्योंकि आपसे बड़े सारे सवाल जवाब करने हैं। लेकिन उससे पहले नीतू, वी यू नो ऑफन सीन लुकिंग एट योर फिल्मोग्राफी, हमें पता है कि जब तक बहुत ज़्यादा सब्सटेंस नहीं होता आप हाँ नहीं बोलते हो किसी चीज़ के लिए। ऑफ कोर्स बीइंग अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर, ऑफ कोर्स यहाँ व्हाट वाज दैट वन थिंग जो लगा कि हाँ मुझे इस फिल्म का हिस्सा तो बनना ही है? हेलो एवरीवन। जब पहली बार निखिल जी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे पता है कि ही इज़ अ लीडर, और उन्होंने जब भी किसी चीज़ में हाथ डाला है वो हमेशा लीडरशिप उन्होंने दिखाया है। अगर वो कोई मूवी बना रहे हैं तो वो बहुत ही पावरफुल ही होगा। और फिर उन्होंने मुझे बताया संजय सर इज़ द प्रोफेसर, एज वी से, ही इज़ द हीरो, एंड चारों तरफ उनकी स्टोरी है, एंड दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म। संजू सर को हमने बहुत सारे अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही, आई वॉज वेटिंग टू सी विद दीज, आई एम श्योर कि विद दिस ग्लासेस एंड द लुक ही हैज़। इसके पहले आपने कभी ऐसा रोल नहीं किया होगा, और आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो कि संजू सर प्रोफेसर में और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, आई मीन दिस हैज़ टू कम टू मी। हाँ बिल्कुल नितिन, मैं थोड़ा कम फिल्म करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ करो तो ठोस करो। रोज़ रोज़ करने के लिए, दिखने के लिए मैं नहीं कोई काम करती हूँ, मैं दिखती हूँ। मैं 5 साढ़े 7 हूँ, खड़ी होती हूँ तो दिखती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला। अमित, नमोशी, त्रिदा, समीरा, एंड अबव ऑल आई वुड से पुनीत नंदा जी जो यहाँ बैठे हैं, निखिल नंदा जी के बड़े भाई हैं, जो ज़्यादा आपको इनका नाम नहीं सुनाई देता होगा, लेकिन ये बैकबोन है, ये फैमिली है जिनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी था। संजू सर के साथ जो मैंने पहली फिल्म की थी, नो प्रॉब्लम, यू नो हम कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्टर होता है जो आपको हमेशा फील होगा। वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था जहाँ संजू सर मेरे लिए खड़े हुए थे, मुझे प्रोटेक्ट किया था, और एक दूसरे देश में कोई अपना खड़ा हो बहुत बड़ी बात होती है। ही वॉज थ्रू आउट देयर स्टैंडिंग, और मैं कभी नहीं भूलूँगी सर कि आपने ये किया था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि मुझे फिर से मौका मिला हो और मेरे प्रोटेक्टर के साथ काम करने का और ना करती। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ये टीम, ये फैमिली ने मुझे अप्रोच किया, एंड आई गेट टू वर्क विद द इंटायर टीम विच इज़ ब्यूटिफुल, एंड इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग हियर विद एवरीवन ऑन स्टेज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ this movie. Thank you so much. बहुत धन्यवाद. Thank you so much for sharing that. Thank you so much. Trida, I'll come to you. है ना? Standing with this team here, of course, बाबा के लिए हर किसी के पास एक स्टोरी है, you know, कि बाबा की फिल्म देख के हमको ये हुआ था, we were inspired. जैसे अमित भाई ने बताया, everybody is his fan. So वो वैसा कुछ सेट पे ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ में? सॉरी, उससे पहले हम सब फैन नहीं हैं इनके, हम सब दीवाने हैं इनके। A very good afternoon to everyone present here. Thank you for coming and celebrating with us. Aakhri Sawal is an emotion that we all need to celebrate being an Indian, like everyone has correctly said. Coming to Sanju sir, मैं क्या बोलूँ आपको, मुन्ना भाई के किरदार में भी मैंने हमेशा देखा है, and I have grown up that oh my God, if I ever got a chance to work with you, and I'm so honored to be standing on this stage with you and everyone present here, Abhijit sir, Nikhil sir, Neetu di, everybody, Amit, Namushi. I believe it is something to watch people on screen and then you share a stage with them, and I don't know, I'm out of words, pretty much out of words. So please do watch our film Aakhri Sawal on the 15th of May, because it's, like I correctly said, it's an emotion, it's a danga in its truest sense. आप सबने ट्रेलर में देखा होगा. It is a danga, not a debate. Utkarsh sir has beautifully written it, and everyone's put in amazing work. So thank you so much for that. Thank you so much for sharing that. Esteemed. Now moving on to this gentleman here. मतलब कोई भी जब इंडस्ट्री में एक्टर बनना चाहता है, उसको ऐसा मौका मिले, वो बोलेगा हाँ सर के साथ मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो बहसी चल रही है। टॉक टू अस अबाउट दैट। कितना खुश हो एज एन एक्टर आप, और सेट्स पे क्या माहौल था? Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you take it. So, when I was offered this film, I got a call from casting director Taran Bajaj. And trust me, Sanju sir,
he called me at 8:30 in the night. This is November, and he said, "इस film में संजय दत्त है." मैंने बोला, done. I never asked what my character is, how long the role is. I said, I'm doing it. Now it's up to you guys to take me or not. So trust me, sir, I said yes without even hearing a single line of the film. Because it was a dream. And to confront him was an honor. And I think Sanju sir, in my opinion, is the most humble actor I have worked with in my 7 years here. My dad and my mom love him to bits. They have been colleagues. But it was an honor to be a part of this film. It's a hard-hitting film written by this mischievous man sitting there, our brilliant writer, Mr. Utkarsh, who should be here. And I invite you right now, and you can't say no to me. Please come on stage. Huge round of applause for our writer, Mr. Utkarsh. And yes, the experience was astounding. They must. He is the hero of the film as well. And the experience of working with a co-actor like Amit Bhai is out of this world. I actually treat him like my older brother. He's so supportive and so wonderful. Tridha is always wonderful. And Neetu, I have a bit of a complaint. You didn't share any scenes with me. Nikhil Bhaiya, we need to talk. Yes. यार मैं डर गया जब तुमने बोला I have a little bit, मुझे लग रहा तुम बोलने वाले I have a little bit of crush. That also. आजकल कोई अगर बोलता है कि I have a little bit of. Anyway, sorry, continue. That also. But he said that also. That also, of Point course. to be noted. And of course, I want to thank Nikhil Bhaiya for making this brave and courageous film. And a special mention for our director, Mr. Abhijit Mohan Varang. Absolutely. He is a delight to work with. You're outstanding, sir. It's been an honor. Thank you. Thank you so much, Utkarsh sir. Welcome. So good to see you. 15 years, Nitin. Sorry? 15 साल आराम Big से FM के बाद आराम से so of course we all know that this man is a genius here. जब भी वो लिखते हैं, कलम उठाते हैं, कमाल करते हैं. यहाँ पे जब we have दिग्गज कलाकार वो आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके काम के लिए, and especially संजय दत्त साहब, when he acknowledges it, निखिल साहब, वारंग साहब, when they talk about your work, उत्कर्ष सर क्या आता है दिमाग में, आज ये बता दो आप मेरे को. लेखक की लेखनी दिखनी चाहिए, लेखक दिखना नहीं चाहिए. बट थैंक्स टू नमोशी ऐसे में हुआ है. एक्नॉलेजमेंट की नेसेसिटी नहीं होती, लेकिन उससे प्रोत्साहन मिलता है. और आज जब सबसे पहले जब बाबा ने एक्नॉलेज किया, एंड आई मस्ट टेल यू कि जब मैं पहली बार जब मिला था बाबा से और जब मैंने कहानी सुनाई थी तो वी वर ऑल नर्वस. लेकिन इंडस्ट्री में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे. देयर वाज नो डिस्कशन, नो नथिंग. बाबा उठे, बाबा ने गले लगाया और संजू बाबा ने कहा मैं करूँगा ऐसे. ऐसा जिगर होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई ही इज संजय दत्त. उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग आई वुड वांट टू से कि हम लोग तो अपना काम करते हैं, पर जब तक सरस्वती पर लक्ष्मी की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक काली भी नहीं आती. जब निखिल जी ने जब ये सोचा कि वो मुझसे ये काम करवाएंगे, दैट इज़ व्हाई आई कुड राइट समथिंग. एंड द रियल पार्टनर इन क्राइम, द बिग बॉस ऑफ द एंटायर थिंग, अभिजीत जी, इट्स ऑल थैंक्स टू हिम. वन मोर पर्सन आई वांट टू एक्नॉलेज इज उज्जवल भाई, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं. He was working from the beginning, and always, very often, the invisible power of Nikhil ji was seen in the city because he was there. And before I talk of the actors, I want to tell all of you, Nitin and I actually go back a long way. He was in my team in 2010 in radio, a very good RJ, and I'm so proud of him, the way he has grown and what he's doing. And it just feels great because he's like family to me, and to see him thrive like this, it's really makes me feel proud. Thank you. So actors के point of view से I will also point out like त्रिधा for example जो है, जो धार होती है तलवार की वो दिखने में सबसे कम दिखती है और घाव सबसे ज़्यादा उसका होता है. When you'll watch the film, you will notice somebody coming in every time when a particular actor will say a line, वो line आपको याद रहेगी धार की तरह. That is Tridha. That is how well she has done. क्या बात. And ये जो सूत्रधार जो है, इतने variation, इतने कुछ हुआ कि बीच में we were considering that he should be co-writer in the film. But really, it's really lovely addition. And last but not the least, I really want to say one thing. एक दिन आएगा, mark my words, एक दिन आएगा जब आप सब लोग बोलेंगे
हाँ, उस फिल्म में वी वर एबल टू आस्क मिस्टर नमोशी चक्रवर्ती फेस टू फेस क्वेश्चंस, क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा बनने वाले आगे जाके. ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. देखिए, आप लोग सोचिए, एक होता है झुक के काम करना. बाय एक्टिंग he had to face Sanjay ji in a way of a man who's thinking I'm equal. आप एक बार इमेजिन कीजिए, जब ये जायंट ऑफ अ मैन आंखें मिलाता है ना, बड़े बड़ों की पैंट उतर जाती है. बट इन द मूवी द वे ही हैज डन, इट इज ब्रिलियंट. मैं एक पोल खोल देता हूँ. पैंट तो इनकी भी उतर गई थी. मुझे एक वाक्य याद, आई मीन मेरी भी पतलून, सॉरी, बट ये तो सर हर शॉट के बाद आके हमारा हौसला बढ़ाते थे और हम लोग करते थे. बट इनको याद नहीं आ रहा, नविशी ने एक सीन किया जिसमें इनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करना है, तो इन्होंने कर तो दिया पूरा. एंड कट के बाद, बाबा सॉरी सर सॉरी सर, मैं ना वो सीन, एंड संजय सर नहीं, वी ऑल क्लैप फॉर हिम एट दैट टाइम, सर क्लैप फॉर हिम. So पैंट तो उतरी both of them for that, because to stand in front of Sanjay Dutt and still hold his own, he'll be remembered for this role, as is the beginning. Anyway, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस. आनंद, उनके लिए भी जोरदार तालियां. साथ ही स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग उत्कर्ष नैथानी साहब का ही है. म्यूजिक डायरेक्टर, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े कमाल के इंसान है, मोंटी शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां. लिरिक्स है कुमार विश्वास साहब की, जो कि आज हमारे साथ यहाँ नहीं है. मार्केटिंग डायरेक्टर सनी बख्शी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. दिस इज द Is empty without you. रॉकी guys. जी प्लीज come आइए. ऑल्सो शुभदीप जी हमारे साथ है, प्लीज. He's lent his beautiful voice to the song, of course. वाह, आपने क्या आइडिया दिया है मुझे. All the men, you can come this side also. You don't have to be scared of two girls here. सारे लड़के जो उधर चले गए, इधर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं हमारे से. Come, नमोश, come जी. I said all the men, you don't have to just clutter that side. हमसे डरो मत, इधर आ जाओ. नीतू तुम डरा के रखती हो हाँ, इसलिए. बिल्कुल. बताइए, संजू सर सब भाग गए उधर, इधर कोई आ ही नहीं. निखिल सर, इससे पहले कि मैं भाई साहब से यहाँ गाने के लिए गुजारिश करूं, देयर ही इज. आई बिलीव देयर इज अनदर सरप्राइज, कुछ पता लगा है मेरे को गानों से जुड़ा जी. हुआ. एक गाना और है जो मैं चाहता हूं, मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, और हमने इस फिल्म में उसको रिक्रिएट किया है. So we'll play that. प्लीज. We'll definitely play that. उससे पहले we'll do a quick picture with the entire team, right? Yeah. Rocky. Okay, the frame set. Yeah, come. मैं काफ़ी घबरा रहा हूँ. एक तो मोंटी सर है, हमेशा बचपन से सुना है. मैं संजू बाबा को तो हम लोग सब बचपन से तो देख ही रहे,
उनको मैं मिला था पहली बार इंडियन आइडल में जब मैं था, बाबा आए थे। एंड ही इज़ अ इंस्पिरेशन टू हम सब से, तो इंस्पिरेशन हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। एंड मेरी मम्मी को आपके साथ एक फ़ोटो मुझे लेना है आज, नहीं तो माँ आज घुसने नहीं देगी घर में। तो ये एक कतरा कतरा जो इस मूवी का बहुत प्यारा गाना मोंटी सर ने किया है, तो मैं थोड़ा सा अलग सुनाता हूँ। सामने देखो। कतरा कतरा बोले दिल में बेकसूर सा वास्ता, कतरा कतरा बोले दिल में बेकसूर सा, सॉरी फॉर द लिरिक्स, थोड़ा भूलने की बीमारी है मुझे। बेसुकून सा रास्ता भीतर मन में भागे भागे, बेकसूर सा रास्ता। थैंक यू सो मच। क्या बात जितना है। याद है मैंने सुनाया, बाकी मूवी में तो आएगा। एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड दिस फर्स्ट टाइम सर मेरे लिए कि ये पहला ऐसा मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। थोड़ा जूता पहन के भी पैर हिल रहे हैं सर। ब्लेसिंग सर। मोंटी सर, इट इज ओनली फेयर कि ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा बता दें म्यूजिक के बारे में हमें, फिल्म के। नमस्कार सब लोगों को, बहुत सारा प्यार। एंड मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये दिस इज़ अ वंडरफुल टीम। और मैं व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी फर्स्ट फिल्म थी मिस्टर इंडिया, और उसी प्रोसेस में आई वाज ऑलवेज वर्किंग विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मेरे ताऊ जी हैं। और वहाँ से देयर वाज अ फिल्म विच वाज इट वाज लार्जर देन लाइफ, और वो फिल्म थी खलनायक। एंड आई रियली लव्ड, मतलब हमारे लिए क्या होता था म्यूजिकली कि हमको कितना बड़ा स्क्रीन और कितना डायनेमिकली हम क्या कर सकते हैं। और then I've done a lot of films, Devdas, Black, Savarya, but I was always looking forward to work with Sanju Bhaiya, and my best wishes and love for you, and I'm sure Khalnaik 2 is also going to be madness, just like Aakhri Sawal. So my best wishes and love for everybody, and my best wishes for Nikhil, बहुत ही ये ऐसी चीज़ है जो लोग अटेम्प्ट करते नहीं हैं और उन्होंने किया है। एंड फॉर द एंटायर टीम, बिकॉज द फिल्म इज़ लुकिंग सुपर्ब। सो आप लोग प्लीज़ आइएगा थिएटर में, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। माई बेस्ट विशेस एंड लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। See all of you all 15th May. Thank you so much, sir. Thank you so much. Requesting all of you to kindly be seated. And of course, I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल जवाब हैं।
है।